झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी वाली रानी, मैं झांसी के किला गया और वहां पर जब मैंने सारी बातें देखी तो पता चला कि झांसी की रानी के किला को अंग्रेजों ने घेर लिया था। तब झांसी की रानी ने अपने घोड़े पर चढ़ करके किला से ही छलांग लगाई थी और वो छलांग लगभग 50 फीट की थी, ऊपर 50 फीट से घोड़ा नीचे कूदा था। उस समय झांसी की रानी की उम्र थी 23 साल। आज 23 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 23 साल की लड़की थी उस समय झांसी की रानी की उम्र मात्र 23 साल की थी, 23। 23 वर्ष की लड़की घोड़े पे चढ़ के दौड़ी और अंग्रेजों को तलवार से काटती हुई चली। तलवार चलाना जानती थी ना। आजकल की मम्मियां, आजकल के ना हमारे यहाँ तलवार चलाना नहीं सिखाते। यदि तलवार चलाना सिखाते ना तो बेटियों के संग वो हालत ना होती जो आज हो रही है। हमारी देवी देवता ना हमारे अस्त्र शस्त्र रख के चलते हैं अपनी रक्षा। हनुमान जी गदा रख के चलते हैं, राम जी धनुष बाण रख के चलते हैं, दुर्गा मैया तलवार रख के चलती है। नारियों को भी तलवार रख के चलना चाहिए। झांसी की रानी तलवार रख के चलती थी और दुष्टों का दमन करती हुई झांसी की रानी अंग्रेजों को मारती हुई आगे बढ़ रही थी। क्या हुआ? आखिरी में झांसी की रानी के घोड़े को गोली लग गई थी। जब घोड़े को गोली लगी तो घोड़ा धराशायी हो गया। भागना तो पॉसिबल था नहीं। अंग्रेजों से झांसी की रानी घिर चुकी थी चारों तरफ से। अब झांसी की रानी ने सोचा कि यदि अंग्रेजों ने हमें पकड़ लिया तो हम भारतीय नारी हैं, हमारे शरीर को ये नोच नोच कर खा जाएंगे। पहले तो हमारे शरीर को पकड़ के जिस्म को नोचेंगे, उसके बाद क्या हर्ष होता है ये ईश्वर जानता है। तब झांसी की रानी ने निर्णय लिया। एक बाबा जी बैठे थे जंगल में घास की कुटिया पे, बाबा जी को बाहर किया, बाबा जी आप बाहर जाइए, और पूरी घास अपने ऊपर डालकर झांसी की रानी ने आग लगा ली थी। आखिरी समय पे झांसी की रानी जिंदा जल गई थी। संत ने पूछा था, बेटी क्यों जल रही हो? जिंदा आत्महत्या करना पाप होता है। तब झांसी की रानी ने कहा था, बाबा जी जब तक शरीर में शक्ति थी तब तक मैं दुश्मनों से लड़ती रही, अपने वतन के लिए, अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ती रही। अब तो चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। मैंने आत्महत्या नहीं किया। इतिहास के पन्नों में यह मत दर्ज करिएगा कि मैंने आत्महत्या कर ली। अपने चरित्र की रक्षा की है। ये मेरी चरित्र की रक्षा है, ये मेरी आत्महत्या नहीं है, ये मेरी मजबूरी में चरित्र की रक्षा है। मर गई वो लड़की परंतु अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया। ये भारत का चरित्र है। यहाँ की नारी ऐसी चरित्रवान, पुरुष ऐसा चरित्रवान। और आज आप देख लीजिए कि लोग चरित्र से किस प्रकार गिरते चले जा रहे हैं। चरित्रवान बनिएगा, चरित्र पे आंच ना आए। आजकल बड़ा दौर चल रहा है, छोटे छोटे नौजवान बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को आजकल प्रेम हो जाता, शादी कर लेती हैं। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, गुरुजी हम दोनों शादी करना चाहते। हमने कहा कर लो। बोले हमारी मम्मी तैयार नहीं है तो क्या करें? हमने कहा फिर मत करो। फिर महाराज जी मम्मी तैयार नहीं है, आप समझाओ। हमने कहा देखो ये सब हमसे नहीं होता, मम्मी जो कह रही है वो करो। नहीं नहीं गुरुजी हम शादी करेंगे, इसी लड़की से करेंगे। तो हमने कहा फिर मम्मी का क्या होगा? बोले हम मम्मी को छोड़ देंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने उस लड़की की तरफ देखा, बहन देख रही है ना, जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका वो तेरा कितने दिन तक सगा बनेगा? ये तो सोच। जो अपनी मम्मी को, अपनी माँ को, अपनी जननी को छोड़ सकता है, वो एक स्त्री को, आपको कब छोड़ दे कौन जानता है। इसलिए आप माओ को चाहिए कि आप अपनी बेटी से हर प्रकार की बातें करें। किस प्रकार की बातें? वो कहाँ रहती हैं, स्कूल में किसके संग बैठती हैं, किसके संग क्या बात करती हैं। मम्मी को ना बेटी की फ्रेंड बन जाना चाहिए और पिता को बच्चे का दोस्त बन जाना चाहिए, ताकि आपका बेटा कोई गलत निर्णय ले उसके पहले आपको सूचना दे। आपको सारी चीज, आप लोग डराएंगे ना तो बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे, आप प्रेम से उनसे निकल आएंगे तो सारी बातें वो बताएंगे। इसलिए आपको चरित्र की शिक्षा भी बेटी को घर पे देनी है कि बेटी घर से तुझे हम स्कूल भेज रहे हैं पर ऐसी गलत हरकत ना करना कि तेरे कारण हमें समाज में नजर झोंका के रहना पड़े, है ना। ये शिक्षा भी संस्कार हैं, माँ को देना चाहिए, पिता को देना चाहिए, अपने बेटों को सिखाना चाहिए चरित्रवान बने।
हर लड़की को अपनी बहन के रूप में देखें, हर स्त्री को माँ की दृष्टि से देखें, इस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। यही भारत का चरित्र रहा है। पहले के जमाने में ये घटनाएं नहीं घटती थीं जो आज घट रही हैं, क्योंकि पहले नारी सुरक्षित स्थानों में रहा करती थी और सेल्फ हुआ करती थी, वो अपनी रक्षा करना खुद भी जानती थी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जंगल में गए हैं, प्रसेन मरा पड़ा था। आगे चले तो जामवंत जी से युद्ध, घनघोर युद्ध हुआ 27 दिन तक। खूब पिटाई लगाई, जामवंत जी चरणों में गिरे, कहा प्रभु आपको मैं पहचान गया। भगवान बोले पहले ही पहचान लिए होते तो इतनी पिटाई ना होती। अब पहचान गए हो तो हमारी मणि दे दो। आपकी मणि के चक्कर में हमें कलंक लगाया है। असत्रजित बोल रहा है कि मणि चुरा ली, मणि लाइए। जामवंत जी बोली सरकार मैं आपको मणि दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी मणि अपनी बिटिया को दे दिया। अब एक काम करो कि मेरी बेटी को ले जाओ। भगवान बोले मैं क्या करूंगा आपकी बेटी को? महाराज जी, प्रभु जी विवाह कर लो। जामवती से कहा कि तू कन्हैया के संग विवाह करेगी? हाँ हाँ कर लूंगी। जामवंत की बेटी जाम्बवती बिल्कुल जामवंत जैसे थी, पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े रोम, बिल्कुल जामवंत जानवर टाइप की दिखती थी वो। अब रुक्मणी इतनी सुंदर और जाम्बवती ऐसी, भगवान से अब कहा जामवंत जी ने विवाह कर लो। भगवान बोले चलो। अब साड़ी बढ़िया सी पहनाई जाम्बवती को और रुक्मणी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रुक्मणी जी ने कहा ये कौन है? भगवान बोले हमारी पत्नी है दूसरी, तुम पहली ये दूसरी। जाम्बवती रुक्मणी जी बोली तो ये अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रही है? कन्हैया बोली ये इतनी सुंदर है कि तुम्हें मुंह देखोगी तो तुम्हें जलन होगी, इसलिए मुंह नहीं दिखा रही है। वो ये कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगी तुम्हें, क्योंकि तुम जलोगी इसको देखोगी, इतनी सुंदर है। तो रुक्मणी जी ने कहा अच्छा इसे अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार है, जा मैं इसे श्राप देती हूं कि ये उतनी ही सुंदर हो जाए जितनी सुंदर मैं हूं, तो बराबर बराबर हो जाएगा। तो जाम्बवती को श्राप रुक्मणी जी ने दिया, तो वो जितनी सुंदर रुक्मणी अम्बा थी, रुक्मणी के साथ साथ वो भी उतनी सुंदर हो गई। अब घूंघट उठाया तो बिल्कुल सेम सेम। इसलिए रुक्मणी जी और ये जाम्बवती जी बिल्कुल एक सी दिखती थी। अब भगवान का उद्देश्य जो था पूरा हो गया। लो अब भगवान ने मणि ली और सत्यजित को दी। भाई साहब ये मणि संभालो, इसके चक्कर में हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया, अब जीवन भर खिलाओ पिलाओ, मणि संभालो अपनी। सत्यजित ने कहा सरकार अब तो लोग हमें ताने मारेंगे, हमारी बेटी से आप विवाह कर लो, हमारी बेटी का नाम है सत्यभामा। हम भगवान बोले लो दो हो गए हैं और तीसरा और। सत्यभामा से पूछा गया क्यों तैयार हो? भगवान बोले हमारे ऑलरेडी दो हैं, हमसे विवाह मत करो, कोई बढ़िया से ढूंढ लो अपने लिए। नहीं नहीं हम तो करेंगे, आपसे ही करेंगे। भगवान बोले तो ठीक है आओ। तीसरा विवाह सत्यभामा से किया। चौथा विवाह, एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के संग यमुना के किनारे टहल रहे थे, तो एक सांवली सी लड़की बैठी थी तपस्या करने। अर्जुन ने देखा देवी कौन हो? मैं कालिंदी हूं, क्या चाहती हो? बोले कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। अब अर्जुन जी दौड़े दौड़े गए, प्रभु आपकी अर्धांगिनी बैठी है। कहा मेरी तो घर पे है तीन। नहीं नहीं चौथी वाली है ये। वापस आए, देखा देवी क्या चाहती हो? बोले हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। तो ठीक है। सूर्य पुत्री थी ये। अच्छा सूर्य भगवान की एक बेटी, ये जो यमुना जी थी ये सूर्य की पुत्री थी। इनके दो बेटे और थे जिनका नाम था यमराज जी और शनि महाराज जी। अच्छा भगवान ने अच्छी जगह शादियां कर रखी हैं। इनके साले साहब हैं यमराज जी और साले साहब दूसरे साले हैं शनि महाराज। जिनको शनि की साढ़े साथी चल रही है ना, उनको शनि की साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है। जीजा को खुश रखो, साला अपने आप पीछे पीछे चलेगा। जीजा कन्हैया, साले साहब ये। और यमराज से तो बिल्कुल मत डरना। हम कन्हैया के भक्त लोग यमराज से नहीं डरते, क्योंकि साले साहब हैं। यमराज छूते भी नहीं है जीजा के भगत को। एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा था यमुना मैया ने कि देखो प्रभु नरक का द्वार बंद कर दीजिए, और मेरा भाई बड़ा दंड देता है, लोगों को बड़ा परेशान करता है, एक काम करिए कि सबको बैकुंठ लाइए। भगवान बोले देखो, अब यमराज जी बोले बहना तो हमारा कारोबार चौपट करा रही हो, सब बैकुंठ जाएंगे तो हमारा कौन आएगा हमारे पास। तब यमराज ने कहा कि बहना एक काम करता हूं कि आज के दिन जो भाई बहन एक साथ यमुना में मतलब तुम में डुबकी लगाएगा, हम उसे स्पर्श नहीं करेंगे यम द्वितीया के दिन।
दीपावली के बाद भाई दूज आती है। उस दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यम द्वितीया के दिन यमुना के विश्राम घाट में भाई बहन जो गोता लगाते हैं उन्हें यमराज कभी स्पर्श भी नहीं करते, ऐसी परंपरा है। भगवान का 5वां विवाह उज्जैन में हुआ था मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह भगवान का नागनजीति के साथ, 7वां विवाह भद्रा के साथ, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा, तो सबको हरण करके लाता और जेल में डाल देता। उसका प्रण था कि 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं सबके संग विवाह कर लूंगा। अभी 16,100 हो पाई थी। भगवान को सूचना मिली, भगवान ने दुष्ट का दमन किया, भौमासुर को मारा और भगवान ने उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया। देवियों किराया खर्चा हमसे लो और जाओ। देवियां बोली प्रभु अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, ना भाई अपनाएगा ना पिता अपनाएगा, लोग कहेंगे पर पुरुष के पास रह के आई हो, अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब आप ही हमें अपना लीजिए। भगवान ने विचार किया राम राम, अभी तो एक एक मिल रही थी, अब तो थोक में मिल गई थी। 16,100। भगवान बोले 2-4 होती तो हम सोच भी लेते, पूरी बाजार है। गोपियां बोली तो फिर हमें जहर दे दो तो हम मर जाएं, हम जी कर क्या करेंगी। भगवान बोले फिर मरो मत, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें मेरे श्याम सुंदर अपना लेते हैं। भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया, टोटल विवाह हो गए 16,108। अब आप लोग यहाँ पे चीज समझिए कि भगवान के विवाह 16,108 हुए, परंतु शादी की तारीख एक की भी पक्की नहीं थी। किसी भी विवाह में मंडप नहीं गड़ा, हल्दी नहीं चढ़ी, सब ले लेके भागने वाली स्थिति उत्पन्न थी। इमरजेंसी केस थे सारे। और ये 16,100 तो ऐसे थे कि ये मर ही रही थी।